जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैर से हो। आज के लेक्चर में हम बोडमास रूल को पढ़ेंगे और इनकी कोर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि ये चैनल आगे प्रोसीड हो सके। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर। बोडमास रूल को पढ़ने से पहले आप पहले यहाँ मुलाहिज़ा फरमाएं, इनको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर बोडमास रूल में आपको किसी क्वेश्चन में आप प्लस आपको मिले तो इसका मतलब यह है कि आपने इन दो डिजिट्स को ऐड करना होगा और साइन किसका लगेगा, साइन यहाँ पर क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे 4 यहाँ पे 9 हुआ लेकिन साइन यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। इसी तरह अगर आपको माइनस और माइनस मिले किसी दो डिजिट्स के तो साइन तो माइनस आएगा लेकिन एडिशन होगा। मिसाल के तौर पर -4 - 5 इज इक्वल टू -9। ओके, साइन -5। लेकिन अगर आपको किसी भी डिजिट्स में प्लस माइनस मिले, यहाँ पे एक तो ये चीज क्लियर है कि सब्सट्रैक्शन होगी लेकिन साइन किसका लगेगा, लार्जर डिजिट्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पे -4 ओके +4 -5 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 है क्योंकि यहाँ पे लार्ज डिजिट कौन सा है, 5 है, तो साइन मैंने माइनस का लगा। इसका इंपॉर्टेंस और बोडमास रूल का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा। मैं पहले इसको बोडमास रूल के मुताबिक आपको समझा देता हूं। ओके, बाद में इसको देखते हैं। अगर मैं बोडमास रूल के बगैर की इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इसका आंसर फिर क्या आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोडमास रूल के देख लूं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है और ऑर्डर भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे डिवीजन भी नहीं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि 3 को आप पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे -5 + 2 यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 18 आता है। ओके, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है तो यहाँ पे अब 2 और 18 को ऐड कर ले तो -5 यहाँ पे 2 और 18 +20 आता है। ओके, अब यहाँ पे 20 से 5 को निकाले तो इसका आंसर क्या आता है, 15 आता है +15। ओके, ये इसका आंसर। लेकिन अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन में बोडमास रूल का ख्याल न रखूं और ऐसे ही सॉल्व कर लो तो इसका आंसर क्या आता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस क्वेश्चन को आगे ले जाता हूँ। तो देखो 5 से आप देखो, एक बार मैं यहाँ लिखूँ 5 +- 2 +3 × 6। तो -5 से आप 2 को निकालो तो यहाँ पे -3 बचता है, +3 × 6। 3 से +3 +3 प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो यहाँ पे 3 से 3 को निकाले 0 बचता है, ×6। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर आप ये बोडमास रूल को मद्देनजर रख करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसका आंसर बिल्कुल ऑटोमेटिकली क्लियर आएगा। लेकिन अगर आपने बोडमास रूल को इग्नोर किया तो उसका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। तो अब आते हैं बोडमास रूल को कम्प्लीटली समझते हैं। मैं इस बोडमास रूल को इस क्वेश्चन से आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अब देख ले कि बोडमास रूल में पहले ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट में आपने सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना हो, लेकिन यहाँ पे लाइन ब्रैकेट है नहीं। तो सबसे पहले हम किसकी तरफ आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट की जानिब, जैसे यहाँ है और यहाँ है। तो 30 माइनस इंटू लार्ज ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाई, ओके, यहाँ पे ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट 3 प्लस, ओके 3 प्लस, यहाँ पे 5 एक स्मॉल ब्रैकेट है, 5 से आप 2 को निकाले तो कितना बचता है, 3 बचता है, और साइन प्लस आएगा क्योंकि 5 लार्जर डिजिट है। ओके, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट प्लस 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे फिर स्मॉल ब्रैकेट है, 4 में आप 1 को प्लस कर ले तो ये 5 आता है। ओके, अब बारी कौन से करली ब्रैकेट की है, तो यहाँ पे मैंने फिर 30 लिखा, 30 माइनस यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट 18
ओके, डिवाइडेड बाय, ओके, डिवीजन का साइन। तो 3 + 3 कितना आता है? 6 आता है। ओके, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट खत्म हुआ, तो ये लार्ज ब्रैकेट प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसके बाद फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब लार्ज ब्रैकेट की बारी। उसके बाद हम ऑर्डर पर जाएंगे। ओके, ओ की जा। तो यहाँ पे 30 माइनस, ओके, लार्ज ब्रैकेट है, तो बारी लार्ज ब्रैकेट की है। तो 18 को अगर 6 पे डिवाइड कर ले तो यहाँ पे आंसर 3 आता है सिंपली। ओके, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 5। अब बारी किसकी है? अब बारी यहाँ पे ऑर्डर यानी पावर की है। तो अब सॉल्व करते हैं पावर को। यहाँ पे मैंने 30 को लिखा -3 प्लस 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले तो इसका जवाब आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आया मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर के बाद फिर बारी किसकी बनी? यहाँ पे डिवीजन की। ओके, डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे डिवीजन है नहीं, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन की जाने वाला है। तो यहाँ पे 30 - 3 प्लस 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आता है 5 8 40, ओके, 40। तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन है और एंड में सब्सट्रैक्शन। ऐड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 का साइन प्लस है और यहाँ 30 का साइन भी प्लस है, तो 30 + 40 = 70 हुआ। ओके, -3, तो 70 से 3 को निकालें तो ये बचता है, इसका आंसर क्या आता है? 67। ओके, तो इसी तरह अगर आप इस बोडमास रूल को मद्देनजर रख करके किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन की गलत होने की कोई चांस नहीं होता। लेकिन याद रखना, आपने बोडमास रूल और इन साइन को मद्देनजर रखना है। बस इतनी बात आपको पता हो, इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। अब आते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख ले, बोडमास रूल को मैं यहाँ लिख लूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने सॉल्व क्या करना है? बी को सॉल्व करना है। बी से मुराद ब्रैकेट से। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट होगा? पहले लाइन ब्रैकेट होगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई लाइन ब्रैकेट है नहीं, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 45, ओके, 45, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट प्लस करली ब्रैकेट 2 की पावर 3 इंटू डी से अगर आप ए को निकाले तो कितना बचता है? 2 ही बचता है। ओके, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट खत्म हुआ, फिर लार्ज ब्रैकेट -8। फिर यहाँ पे बारी कौन सी बनी? ब्रैकेट की। कौन सी ब्रैकेट की? करली ब्रैकेट की। 45 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 को अगर मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो तो ये 8 आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 16 बनता है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट की आंसर क्या है? 16 है। तो फिर लार्ज ब्रैकेट -8। तो यहाँ पे 45 में 16 को आप प्लस कर ले तो ये कितना बनता है? ये 61 आता है -8, और 61 से 8 को माइनस कर ले, आंसर कितना आता है? 50। तो ये इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीकों से सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। एक वो तरीका जो कि करेक्ट होगा और एक रॉन्ग होगा। आपने बताना होगा कि कौन सा तरीका सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 200 है। ओके, ये डिवीजन का साइन है, इनको मल्टीप्लिकेशन की साइन में तब्दील करते, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे, तो ये अदद फ्लिप होंगे, तो यहाँ पे 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। ऑफ का मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 200 को 2 से काटते हैं, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 9। सो यहाँ पे 100 को 3 से, 1 नंबर 2 नंबर 4 3 नंबर 27, यहाँ पे आया कितना? 2700। 2700 इसका आंसर। ओके, एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे 200 को लिखा मैंने डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इंटू 9। सो यहाँ पे 3 को 9 से मैंने काटा, 3 3 9, और यहाँ पे हुआ 200 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 को 2 से काटा,
तो यहाँ पे हुआ 100 मल्टीप्लाई बाई 3, 100 इंटू 3 इंटू 300। तो अब कौन सा सही होगा? ये तरीका सही है या ये करेक्ट? कौन सा सही? लेकिन अगर बोडमास रूल को मद्देनजर रख करके देखें तो ये सही होगा और ये गलत है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे डिवीजन का साइन मिले या देख ले, तो आपने करना ये होगा कि आपने यहाँ पे जो डिजिट्स डिवीजन की फॉर्म है आपने इनको फ्लिप करना होगा, यानी 3 को ऊपर लिखना होगा और 2 को यहाँ पे नीचे लिखना। बस इतना कर ले तो आपकी आंसर ऑटोमेटिकली सही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 3, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ओके, सो मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ 4। अब बारी किसकी है? यहाँ पे बोडमास रूल को देखें, ब्रैकेट तो हुआ, अब यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो पहले डिवीजन की बारी है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, इस तरह आसानी से इस तरह लिखते हैं। तो 2 तिया 6, 3 4 12, ये 12, ये इसका आंसर, ओके। तो आपने बोडमास रूल को, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई पहले करवा देता और बाद में इसको डिवाइड कर लेता तो इसका आंसर कभी भी सही नहीं आता। तो आपने बोडमास रूल को याद रखना होगा, इसके मुताबिक आपने हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। ये क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन इनको शॉर्ट ट्रिक से, यानी ट्रिक तो कोई नहीं है, लेकिन इनको समराइज करके समराइज फॉर्म में इनको सॉल्व करते हैं। कैसे? यहाँ पे पहले देख ले, बोडमास रूल है ना, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पर ये ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ये है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, तो इसका आंसर 9 आता है। 9 से 5 को माइनस कर ले तो इसका आंसर कितना होता है? 4 होता है, ओके। और यहाँ पे इसके बाद करली ब्रैकेट की बारी होती है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट ए है और एक और यहाँ पे एंड होता है। तो 4 + 4 कितना होता है? यहाँ पे 8 होता है, ओके। तो लिखते हैं 150 माइनस यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट 72 डिवाइडेड बाय, ओके, यहाँ पे इसका आंसर कितना है? करली और स्मॉल ब्रैकेट का 8 है, मल्टीप्लाई बाय 6 लार्ज ब्रैकेट प्लस 2 की पावर 4 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अब बारी लार्ज ब्रैकेट की, तो यहाँ पे आपने गौर से देखना, यहाँ पे 8 है ना, तो बोडमास रूल में पहले डिवीजन है बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो आपने सबसे पहले 8 को डिवाइड करना होगा 72 पर, फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 72 को 8 से डिवाइड कर ले तो ये आता है 9, 8 में 72, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसका आंसर आता है 54। सो यहाँ पे 150, और बाद में प्लस इस पावर को भी सॉल्व कर लेते। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो अगर आप इनको कर ले 2 दूनी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 16 आता है। तो यहाँ पे इस स्टेप का आंसर क्या हुआ? 150 माइनस लार्ज ब्रैकेट का आंसर कितना आया? 54 आया, प्लस यहाँ पे 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अब बोडमास रूल में ऑर्डर के बाद डिवीजन की बारी। तो यहाँ पे 3 को, अगर मैं 3 को 18 से काट लूँ तो ये 6 बचता है, ओके, 6 इसका आंसर आता है। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे आता है तो 12, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 150 माइनस 54 प्लस 16 माइनस 12। तो 150 यहाँ पे आप देख ले, ये पॉजिटिव साइन वाला है, और यहाँ पे 16, तो 150 और 16 को प्लस कर ले, इसका आंसर 166 आता है। 150 एक बार मैं लिख लूँ प्लस 16, ओके, इसका आंसर कितना आता है? ये 661, ओके। और इसी तरह यहाँ पे माइनस साइन वाला एक -12 और यहाँ पे -54 है, तो यहाँ पे -54 -12 which is equal to 66, okay, plus 166, okay, minus 66, 166, तो इसका आंसर क्या हुआ? तो ये हुआ बोडमास रूल, जिनमें मैंने कोशिश की कि आपको बोडमास रूल के हवाले से जो और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उनको क्लियर करवा दूं, और इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब मैं एंड में आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना हो, और आपने इनका आंसर
इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया है या नहीं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ओके, और इनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। तो ये हुआ आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।